दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सांता क्लॉज के अपमान का आरोप उन पर लगा है। सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप उन पर लगा है। सार्वजनिक रूप से किसी धार्मिक प्रतीक का उन्होंने मजाक उड़ाया। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। एफआईआर पर सौरभ भारद्वाज का ट्वीट भी सांता क्लॉज के जरिए प्रदूषण को लेकर जागरूक किया, ये बात उन्होंने कही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिकायत के मुताबिक 17 और 18 दिसंबर 2025 को नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया था। वो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें प्रदूषण दिल्ली में एक्यूआई कितना भयावह स्थिति बना हुआ है, ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या कुछ कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है, तमाम जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। जितेंद्र शर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो एफआईआर है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दें, और ये बताएं कि सांता क्लॉज ये ईसाई समुदाय के जो धर्म है उसका अपमान करने का आरोप भी उन पर लग रहा है। शिकायत क्या है, कार्रवाई क्या कुछ कर रही पुलिस, विस्तार से बताएं। बिल्कुल सौरभ, देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ताजा मामला जो है कर्नाट प्लेस थाने में दर्ज किया गया है। एक धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का ये मामला है, जिसमें संजय सिंह के आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज इसलिए की गई है, पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है 17-18 दिसंबर को इन लोगों ने, इन्हीं नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सांता क्लॉज की एक वीडियो बेहोश होते हुए सड़क पर गिरते हुए पोस्ट की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का, सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि ये वीडियो इसलिए पोस्ट की थी ताकि जनता तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि दिल्ली के अंदर जो एक्यूआई लेवल है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है लोगों को। तो वो वीडियो उन्होंने इसलिए पोस्ट की थी। लेकिन ईसाई धर्म के लोगों ने इस मामले को शिकायत जो है लेकर के कर्नाट प्लेस थाने पहुंचे और ये बताया कि सांता क्लॉज को सड़क पर गिरते हुए दिखाया गया है, आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है, एक मजाक बनाया गया है धर्म का। तो इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 3 नेताओं के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के 3 नेता हैं जिसमें सौरभ भारद्वाज हैं, संजीव झा हैं और आदिल खान अहमद हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बाइने में एफआईआर दर्ज हुई है इन तीनों के खिलाफ। अब आगे की जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस करेगी। इस पूरे मामले की दिल्ली पुलिस जांच करेगी। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जो वीडियो इन्होंने शेयर की थी उस पूरी वीडियो की जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इनको अब इस केस में जमानत लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाइने में एफआईआर दर्ज की गई है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने भी अपनी सफाई दी है। जितेंद्र, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या मकसद था? उन्होंने कहा कि प्रदूषण को लेकर अवेयर करना था, दिल्ली सरकार को जगाने का एक मकसद था। क्या कुछ कहा है उन्होंने? बिल्कुल, देखिए सौरभ भारद्वाज का साफ तौर पर यह कहना था कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो जब भाजपा वाले दिल्ली में सड़कों पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करते थे और आम आदमी पार्टी को घेरते थे कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। लेकिन अब 27 साल बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है और ऐसे में दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो 400 के पार दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को सांस लेने में हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। काफी मरीज ऐसे हैं जो कि दमे के मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। कहना था कि क्रिसमस है 25 तारीख को, उससे पहले एक सांता क्लॉज की उन्होंने वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद सांता क्लॉज को ये दिखाया गया कि सांस लेने में जो दिक्कतें आम जनता को हो रही हैं वो सांता क्लॉज के जरिए वो मैसेज पहुंचाने की जो कोशिश है वो आम जनता तक पहुंचाई जा रही थी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया और लोगों तक पहुंचाया। लेकिन ईसाई धर्म के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो वीडियो बनाई गई है वो सांता क्लॉज की वीडियो बनाई गई है कि वो सांता क्लॉज बेहोश होकर के सड़क पर गिर रहा है, मतलब मजाक बनाया गया है। इसको लेकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने 3 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और बाइने में एफआईआर दर्ज हुई है। अब एफआईआर दर्ज अगर किसी के खिलाफ होती है तो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की पहले जांच करती है और जो एक्यूज बनाया गया है, यानी कि जो पीड़ित है, उस जो पीड़ित शिकायत लेकर वहां पर पहुंचे हैं
उनका जो मामला पुलिस ने दर्ज किया है, अब इस पूरे मामले की दिल्ली पुलिस जांच करेगी। लेकिन इतना जरूर है, इन तीनों नेताओं को अब जमानत लेनी पड़ेगी इस पूरे मामले पर, और आगे की दिल्ली पुलिस कार्रवाई क्या करती है। क्या दिल्ली पुलिस इन तीनों नेताओं को थाने बुलाती है या फिर ये कोर्ट में जाकर के इस पूरे मामले का जमानत लेते हैं पूरे मामले पर, ये देखने वाली बात होगी। जितेंद्र, जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ धाराएं भी लगाई गई हैं? शिकायत तो दर्ज हुई है, उसके बाद धार्मिक भावनाएं आहत करने पर बीएनएस की कुछ धाराएं भी लगाई जाती हैं, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं धाराओं की बात करूं तो इसमें धाराएं भी लगाई गई हैं। बीएनएस की धारा जो है वो लगाई गई हैं। इनके ऊपर 302 की धारा लगाई गई है, यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और अन्य धारा जो है वो भी लगाई गई हैं। 299 की धारा लगाई गई है, 302 की धारा लगाई गई है। तो 2-3 धारा जो है वो लगाई गई है जो कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराएं होती हैं। इन धाराओं में क्या है, ये बेलेबल ऑफेंस होता है, यानी कि ये जमानत जो है थाने से ही ले सकते हैं। तो ऐसे में जो मुश्किल है, कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें जो है आने वाले समय में अब और भी बढ़ेंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी, और जांच पड़ताल करने के बाद अब इनको अपनी जमानत जो है वो लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर आगे से किसी भी तरीके से इस तरीके की पोस्ट वायरल करते हैं तो ऐसा ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता बल्कि कोई भी राजनीतिक दल होगा, वो इस तरीके की सांता क्लॉज हो या किसी भी धार्मिक कह सकते हैं या किसी भगवान की फोटो वोटो लगा करके अगर किसी तरीके का इस तरीके के बेहोश होते हुए गिरते हुए दिखाते हैं सड़कों पर, तो उनके खिलाफ भी इस तरीके का मामला दर्ज किया जाएगा आने वाले समय में। तो ये मैसेज जो है ना सिर्फ दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया है, बल्कि जितने भी तमाम राजनीतिक दल हैं उनको भी ये मैसेज पहुंचेगा कि अगर किसी भी धर्म के लोगों के खिलाफ अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो उसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया जाएगा, जिसके तहत आईपीसी की धारा जो है वो बनाई गई है। 302 की धारा बनाई गई है, 299 धारा बनाई गई है। तो इसके तहत पुलिस मामला दर्ज करेगी अगर उनके पास शिकायत आती है। लेकिन इतना जरूर है कि अब तीनों आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस पूरे मामले पर जमानत लेने की जरूरत पड़ेगी, वकील करने की जरूरत पड़ेगी, और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी, और जांच पड़ताल करने के बाद इन तीनों नेताओं को थाने भी बुलाया जाएगा। कार्रवाई आगे कब तक क्या कुछ हो सकती है? आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष भी रखा जाएगा। जाहिर सी बात है, जब शिकायत दर्ज हुई है तो सौरभ भारद्वाज कह ही रहे हैं कि उन्होंने प्रदूषण को कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए इस तरीके का कदम उठाया है। और कुछ पक्ष रखा जा सकता है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा? बिल्कुल, देखिए, सौरभ भारद्वाज ने अपना पक्ष पहले ही अभी ट्विटर हैंडल पर डालकर अपना पक्ष रख दिया है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उन्होंने किसी भी धार्मिक भावनाओं को, किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। उनका ये मकसद नहीं था। उनका सिर्फ इतना मकसद था कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ रहा है, तो वो दिखाना चाहते थे कि दिल्ली सरकार जो है, यानी कि भाजपा की जो सरकार है, वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए, पॉल्यूशन से लड़ने के लिए कोई भी विंटर एक्शन प्लान ऐसा लेकर नहीं आई है जिससे कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम किया जा सके। उन्होंने किसी की भी भावनाओं के साथ मतलब खिलवाड़ नहीं किया है, किसी भी धर्म के खिलाफ उन्होंने ये वीडियो पोस्ट नहीं की है। उनका ये साफ तौर पर कहना है। उनका कहना था कि सांता क्लॉज की सिर्फ इसलिए वीडियो बनाई गई थी ताकि लोगों को वो जागरूक कर सके कि किस तरीके से सांस लेना आज दिल्ली के अंदर दुर्लभ हो रहा है, क्योंकि आम जनता के बीच में हम भी पहुंच रहे हैं। आम जनता का भी साफ तौर पर यही कहना है कि अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अगर हम अस्पतालों के हालात देखें तो अस्पतालों के अंदर जो सीनियर सिटीजन है, दमे के मरीज जो है वो सबसे ज्यादा वहां पर पहुंच रहे हैं, आंखों की जलन के मरीज पहुंच रहे हैं, यानी कि आइस के मरीज जो है वो सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि दिल्ली के अंदर जो एक्यूआई लेवल है, यानी कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, वो काफी ज्यादा ऊपर पहुंचा हुआ है, खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी जो है वो सांता क्लॉज की वीडियो पोस्ट करके ये जनता को जागरूक कर रही थी कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन ईसाई धर्म के लोगों ने इसकी शिकायत दी और तीनों नेताओं के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।